राम राम भाई सारे बाण भाइया ने थारी लाडली बाण एक और बहुत बढ़िया वीडियो लेकर आई है। या कोई राजनीति की या किसी छोरा छोरी पे या क्या है कि नहीं, यह वीडियो बहुत जबरदस्त वीडियो है। यह है हमारे जाट समाज पे, जमींदार तबके पे। बहुत ही नु सोच लो, जिसने जाट समाज और यो जमींदार तबका कति इलाका दर रखा है, कति नु सोच लो बैंड बजा रखी है, तहस नहस कर दिया है। मतलब कि इतना दिमाग में टेंशन बैठ गई है इस चीज की कि इस चलन तय नु डिमोटिवेट होने लग रहे हैं हमारे युवा भाई, जो हमारे जवान छोरे हैं, जो हमारे बालक हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे काके ताऊ हैं। 35-35 साल के बालक कहूँ उनने मैं, या मेरे काकर कहूँ मैं उनने, या मेरे भाई कहूँ उनने मैं, के कहूँ जो नू बाट देखने लाग रहे हैं कि कदे हमारे भी माथे पर चावल दरे जाएंगे, कदे हमारे भी घर में बहू पीढ़े पे बैठेगी। जाटा में और जमींदारा में, इस तबके में यह समस्या बहुत ठाडी खड़ी हो गई है कि भाई हमारे बालका के रिश्ते नहीं होते, बाकी और सारी जातियां के रिश्ते भी हो जाए, हर सुतरे उनके घर भी बस जा, हर उनते एक घरेलू परिवार तो उनते बहू भी मिल जावे है, जो उनका बढ़िया काम चल जाए, हर बढ़िया उनका घर अच्छे तरीके से बहू घर ने संभाल भी ले। हमारे इसे उसमें हमारे समाज में, हमारे जाट समाज में, हमारे जाट भाइया में, हमारे जमींदार भाइया में यह चीज इतनी चिंता का विषय बन गई। इस चीज ने बालका के रिश्ते ना होना, जाटा के रिश्ते ना होना, यह समस्या एक इतनी ठाडी समस्या जागी जिसने सोच सोच कर हमारा इबरत की नींद भी उठ गई है। जिसके बालक जब बड़े हो जाया करना तो माँ बाप ने चिंता हो जाया कर कि हमारा बालक का कद रिश्ता होगा, कद हमारा बालक ब्याया जाएगा। या मैं अपनी नहीं कहती, या एक पूरे समाज की, जाट समाज की, जाट की राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में सारे कहें, लेकिन यह समस्या सारे कहे बिल्कुल बराबर है। कोई इसने नीचे मत लाइयो, कोई इसने ऊपर मत लाइयो, यह समस्या सारे का बराबर चल रही है कि भी जाटा के छोरे के रिश्ते कति नहीं होते। जय किसी का थोड़ा बहुत कितने लंपा लाग जा है तो भाई वह बहू नहीं टकती, वह बहू आए पाछे वह कुकरम कर दे हैं, वह थाने तहसील चढ़ा दे हैं, इतने लांबे लांबे केस, इतने लांबे लांबे फर्रे चला के और भाई इतने सारे रुपये बटोल के और जानती रहे। फिर वह दूसरी जगह ब्याह कर ले, फिर उड़े तभी इतने सारे रुपये बटोल के उड़े तभी अपना सफा चट करते हैं। तो भाई यो बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या ने क्यों करता हल करेंगे और क्यों कर इस पर रिसर्च करेंगे तो यह भी एक देखने की बात है। इस समस्या तो बचने खातर हमने क्या करना चाहिए, क्यों कर हमने कदम उठाना चाहिए, किस तरीके। कोई से गांव में जा ले, कोई से गुआंढ में जा ले, आस पास में कितनी दूर जा ले, कितनी पास आ ले, लेकिन हमारे समाज में बड़का के रिश्ते, जाटा के रिश्ते, जमींदारा के रिश्ते कतई भी नहीं होते। भाई 28-30 साल के, 32 साल के बालक हमारे, जो हमारे बालक हैं वे खूब कमावे हैं, खूब खेती करे हैं, खूब नौकरी भी करके लिया है, प्राइवेट काम भी करे हैं। भाई 30-40 हजार रुपये बाहर तभी कमा के लिया, हर बखूबी खेती भी करे हैं, घर भैंस भी रखे हैं, बढ़िया काम, बढ़िया जुगाड़ होने के बावजूद भी उनके घर कोई रिश्ते वाला नहीं आता। तो यह सोचने वाली, समझने वाली एक बहुत बड़ी समस्या है, जिस समस्या ने हम सोच सोच कर, सोच लो हमारे दिमाग के फ्यूज उड़ गए। इस समस्या ने सोच कर इतना काम खराब हो गया कि हमने नू क्या करते कि जाट जमींदार अपने चौधरपने तय, अपनी आन बान शान तय, अपने झंडे लहराने तय मतलब कि रुक के रोड़े के होया करते। आज इस सिचुएशन में क्यों कर आ गए कि इनने मजबूर हो गए अपने बालका के रिश्ते करने तय कि मोल की बहू लेनी पड़ा है, कितने कुछ करना पड़ा है, कितने कुछ करना पड़ा है। बहुत सारे लोग क्या कह देंगे कि छोरियां की घटती संख्या, लिंगानुपात के चक्कर में छोरा के ब्याह नहीं हो जाते, पर यह बात कुछ हद तक तो जायज है। लेकिन जो बात है, एक तो सरकारी नौकरी का नशा, दूसरा धरती का घटता हुआ स्तर, ये दो चीज इतनी सोच लो चिंता का विषय बना दे हैं कि हर कोई नू चाह है कि चाहे चपड़ासी लाग रहे हो पर सरकारी लाग रहे हो, चाहे काला हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, पर छोरा सरकारी होना चाहिए। घर की जगह चाहे झुपड़ी हो पर सरकारी होना चाहिए।
जिसका अच्छा बड़ा भैंस राख रहा है, कोठी बना रहा है, खेती कर रहा है या बाहर तक भी कमा के लिया हुआ है भी, जिसके लोकल शहर नजदीक लागा है गामा के हुए बालक 20-20 30-30 हजार की नौकरी भी कर ले है भैया, अपनी खेती भी कर ले है। ऐसी बात नहीं कि अपनी खेती ने सारी ने ठेके पर दिए हैं। 5-5 4-4 किले वाले बालक अपनी खेती ने खुद संभाल ले है, क्योंकि जाट जमींदारा में यो तजुर्बा बखूबी होया कर अपने बालका नाम उस चीज में डाल दिया करें कि जो काम हम करने लग रहे हैं उसमें हमारे बालक भी पूरे परिपूर्ण हो जाए। उस चीज ने फिर ये आजकल की छोरी पसंद नहीं करती कि खेती करने वाले का हम ना जावा, क्योंकि हमने भी खेत में जाना पड़ जाएगा, गठड़ी न्यार की लेनी पड़ जाएगी, भैंस सागर न्यार काट के गिरना पड़ जाएगा। हम तो सरकारी आड़े का जाएंगे, सरकारी आड़े का गेल्या रह लेंगे, चाहे वो भाई चपड़ासी क्यों ना लाग रहा हो, 20-25 हजार रुपये कमाओगा उसने वो गेल गेल चाटे जाएंगे। उस चीज में वह बढ़िया रहेंगी। और फिर वह बात अगर तलाक का या लड़ाई झगड़े का काम होगा तो आधी तनख्वाह खाते में अपने आप आ जाएगी। यह सोच हो रही है। बस सरकारी नौकरी का ऐसा नशा हो रहा है। छोरी भी नू कहेंगी हमने खेत का काम नहीं करना, हम ऐसा का काम नहीं करेंगे, हमने सरकारी बंदड़ा चाहिए। जो बालक 15-20 किले वाला जमींदार भी इनने बेरोजगार कर दिया कि वो तो बेरोजगार है, इसका दूर कोई रोजगार नहीं है। 15-20 किले आने ने रोजगार करने की जरूरत क्या है? थरी बुद्धि की चली गई। 50 किले जमीन के जिसका दौरा है वो भी बेरोजगार आने की गिनती मान लगे, क्योंकि उसका दौरा नौकरी नहीं है। वो नौकर क्यों बनेगा किसी का जाकर, जिसका दौरा इतना जुगाड़ है? वो राजा जिसे ठाठता रह रहा है अपने घर में, अब खूब भी उसका बढ़िया काम चल रहा है, सो एक बिजनेसमैन ने माफ करा इतने किले आड़ा। लेकिन नहीं, या तो शहर में कोई बड़ा बिजनेस करता हो या शहर में कोई पक्की नौकरी लाग रहा हो, सरकारी लाग रहा हो। जिस बालक ने रोहतक में दिल्ली में बैठ कर 4-5 साल अपनी आंख फोड़ दी, लाइब्रेरी में बैठ बैठ कर, अकेडमिया में रह कर दे ही तोड़ कर धरती, वह किस्मत के कारण पढ़ाई में वह पेपर में भी पास हो जावा है, फिजिकल में भी पास हो जावा है। किस्मत सा खेल खेल है, कितने मेडिकल में रह जाए, कितने क्या में रह जाए, कितने कुछ हो जाए, कितने कुछ हो जाए। किस्मत का लालो सिक्का 1% किस्मत का सिक्का भी चल है। किस्मत का सिक्का अगर फैल हो जावा है तो नू सोच लो फिर वो 5-7 साल जो उस बालक ने इतनी मेहनत करी है, इतना पढ़ा है, वो दिन रात उसने एक कर दिया, और वो फिर भी मतलब उसका निराशा हाथ लग गया है, तो उस बालक ने भी उस समाज नकारा बता दे है, निकम्मा बता दे है कि ये तो निकम्मा है, इसके बस का कुछ नहीं है। कई बार हमारी किस्मत मारे गया धोखा कर जावा है, हमारा साथ नहीं देती। हम खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब पढ़ा है, खूब लिखा है, लेकिन हमने सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती भाई। या तो सब ने बताया कि किस्मत का खेल है, जिसने मिलनी हो 12वीं करे पाछे जब मिल जाए, जिसने ना मिलनी हो भाई वो चाहे कितना है पढ़ लेकर कितनी तैयारी कर ले, वो 10-10 साल तक भी आंख फड़ा ले है ना, जब भी बेचारे ने नौकरी नहीं मिलती। दूसरी बात, छोरिया ने एक अंधाधुंध ये हो रहा है कि हमने सरकारी बंदड़ा चाहिए, चाहे आग लेकर खूट चाहे एक भी ना हो। वैसे ही धरती हमारी घटती जान लग रही है, धरती रही ही नहीं। धरती नहीं रहेगी तो फिर थारे मैरोरा में फर्क की रह जाएगा। अपनी धरती है जितनी भी है वो लोग कर रहे हैं, कमावा है, खावा है, उसमें अपना गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन वो छोरिया ना पसंद नहीं आता, क्योंकि छोरी खेती का काम कर कर जी नहीं, धार काटनी पड़ेंगे, दूध बुलाना पड़ेगा, गोबर गिरकाना पड़ेगा, बटोड़े धरने पड़ेंगे, यूँ काम क्यों कर करेंगी छोरी। आजकल की छोरी तो बैग टांग का कुलजा महांडा है, कुलजा का आगे फिर छोले कुलचे खानती पाव, कितने लवर आ जाएंगे, कितने BF आ जाए, कितने फलाना आ जाए, कितने तकड़ा आ जाए, कर 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 रुपये इकट्ठे पार्टी करेंगे, कितने होटल में जाएंगी, कितने रेस्टोरेंट में जाएंगी, यूं काम हो रहा है। फिर उनने इस टाइप का आदमी चाहिए। अगर सरकारी नौकरी लगे और वो माँ बाप का पेट पालेगा कि उसके नखरे ठावेगा और उसका फरमाइश पूरी करेगा, क्या करेगा वो, एक नौकरी खर्चे इतने। पर भाई सारा दोष दूसरे पर मड्डन तो बढ़िया है, अपने गिरेबान में जाकर देखो। आजकल हम देखे हैं हमारे बालक, हमारे छोरे, जाट समाज के या जमींदारा के छोरे, धरती पर तो मोह बिल्कुल खत्म हो गया। धरती मतलब कि खेती में तो मोह खत्म कर लिया, खेती नहीं करेंगे हम। काले शीशे गाड़ी, स्कॉर्पियो, फॉर्चूनर हो, ओका गेल हो, बोनट पर धर लेंगे, ऊपर छात पर धर लेंगे, कुर्सी गाल लेंगे, रील बनाएंगे, जाट राज के लिखेंगे, जाट राज। जमींदारा के बालक चौधरी नहीं डरा करते, ये चीज करके ब्याह को नहीं होंगे मेरे भाई थारे, बैठे रहोगे इन चक्रा में। तो चौधरी बनन खातिर कर्तव्य होना चाहिए, जाट राज लियाण खातिर भी कर्तव्य होना चाहिए। वह था पहले ये
+2 करे पाछा अपना कितने फौज में करया करते, तैयारी कर लिया करते, लग जाया करते। अब सारी वह फौज वाली तो 4 साल ही कर दी, उसका न उम्र नहीं करती, क्योंकि उसमें तो तमने उठ लिया करती फौज तो तमने, और तो कितने तमने ठिकाना पावा नहीं था, क्योंकि पढ़ाई थारा दौर का नहीं जानती, पढ़ लिख कर तम राज्य नहीं। बहुत सारे ऐसे बालक हैं जो कि 10वीं तई मुश्किल पहुंचा है। हमारे गाँव के बहुत सारे ऐसे बालक हैं जो 10वीं तई मुश्किल पहुंचा है। बस कहानी आड़े तो आएगी कि छोरी नु सोचा है फ्लैट ले रहा हो दिल्ली में, 30-40 हज़ार की नौकरी करता हो, प्राइवेट भी चल जाएगा, पर गाँव में ना रहता हो, खेती ना करता हो। या सोचोगी कोई छोरा छोरी तो बात भी कर ले है तो वो पहले सेटिंग कर ले है कि भी मैं खेती का काम नहीं करूंगी, कभी भी ब्याह तो मैं तेरे तो कर लूंगी, लेकिन मैं गाँव में घर का काम नहीं करूंगी, मैं तो शहर में रहूंगी। क्या सोच हो रही है? अपनी छोरिया ने अपने छोरिया ने समझाओ ना। तो माँ बाप का फर्ज, जमींदारा का डंग तो रख लिया कि टोरे फूरे तो रहा करें, लेकिन मेहनत और ईमानदारी तम छोड़ते जान लग रहे हो। धरती में खेती करण का जो थारा मोह होया करता वो तम खोन लाग रहे हो। छोरी आला होगा देखेगा, के देखेगा थारी फॉर्चूनर को कदर ओढ़ना, थारी फोटो थोड़ी ना देखेगा। तम क्यों कर रील बनाओ हो, क्यों कर पोज दे रहे हो, इस पोज में कितने लाइक आए हैं, कितने या शेयर हुई है, कितनी जगह कितने इस वीडियो पर थारे सब्सक्राइबर आए हैं, फॉलोवर बढ़े हैं। ये चीज देखने तो थारे रिश्ते को नहीं होते ना, थारे पिड्डे पर बहू बैठे कभी भी, थारे कर्तव्य तब बैठेगी। तम खुद अपने बलबूते पर के हो, के कर रहे हो, के कमा रहे हो, कै रुपये ले आओ हो घर में, उन रुपया में तो कितने खर्च करो और कितने बचाओ। कोई भी बाप अपनी बेटी ने किसी तीन दूसरे के हाथ में हाथ देने तो पहले सिर्फ नहीं देखेगा यू छोरा मेरी बेटी ने कमा कर खवा सका है या नहीं, या फिर अपने माँ बाप के पीछे पे ऐस करेगा। फॉर्चूनर लोन पे लेकर कोई भी कटवा ले, ओका लिया उधर कर रील बना लो, चौधर को नहीं मिलती इस चीज़ तो मेरे भाई। उसने फिर मोटी किस्त भी जाओगी, तेल भी कर लगा। तो भाई मेरा तो कहने का ये मतलब है, जाटा ना जाई भी अपनी सोच नहीं बदली तो आने वाले 10 साल में गांव के गांव माँ में गढ़ बन जाएंगे कुंवारे छोरिया के, रंडे छोरिया के। इतनी तो मैं ट्रक भरण की क्या करती, फिर पूरे पूरे गांव के गांव कुंवारे छोरिया के रह जाएंगे। दूसरी बात मैं छोरी आड़ा ने भी एक बात कहूँ, घना सरकारी नौकरी के नशे में मत रहा करो, के बिरा किसा काम हो जाए सरकारी नौकरी छुट भी सके है। 20-30 हज़ार रुपया की नौकरी करने वाला और 5-4 किले वाला जमींदार है, खुली हवा में सांस लेगी, खुले खुले घर में रहेगी, खुले खेत खलियान होंगे। और एक फ्लैट में 2 BHK का या 3 BHK का अगर फ्लैट ले लिया उसने 30 हज़ार की वो नौकरी करे है, फ्लैट में तो नीचे कदे उतरेगी नहीं, क्योंकि इतनी आलसी हो रही है आजकल की छोरी। कितनी बार वह नीचे उतर सका है, लिफ्टा में आओगी जाओगी, एक माचिस की डिब्बी में रहना जैसा फील होगा तमने फ्लैट में रहना। आई बात समझ में? जो खुले आंगन में खुले घर में जो मजा है, जो खुलिया बाल्टी में तो दूध का पड़वा गाल है, कड़ोनी में तो पड़व्या तो दूध गाल है, और एक पैकेट का दूध पीवे, बहुत बड़ा फर्क आ जाए इसमें मेरे भाई। एक तो हम खेता में तो अनाज उगा कर अपने ठेके भर और अपनी चाकी में चून पीसे, एक पैकेट का थैली का चून लेकर आवे वह खावे। एक नू सोच लो, एक पैकेट के हिसाब से थारी जिंदगी सीमित हो जाएगी। इतना लेना, इतना खाना, इतना करना। खुले में जो स्वाद है, खुले में सांस लेना, खुले में हवा में घूमना फिरना, काम करना। आजकल बहुत मशीनी युग हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारा काम हाथ तक करना पड़ा है। तो मेरे भाइयों मैं तेन को थारे समझ जाओगे, सुधर जाओगे, नहीं तो ऐसा काम हो जाएगा कि सरकारी नौकरी रहेंगे नहीं, फिर अपनी छोरियां ने घर आए रखोगे, फिर किसी न किसी का तो ब्याह हो गए। इसी बात तो है नहीं कि सरकारी नौकरी सारा देश लग रहा है, फिर तब थारी छोरी दूसरी कास्ट में ब्याह कर ले, क्योंकि उन सरकारी नौकरी हो चाहे वो किसी जात का हो। क्यों अपने ये जाट समाज ने खोण लाग रहे हो, खत्म करने लाग रहे हो? नक्शे में तो खत्म हो जाओगे जब जाट समाज का क्यों बट्ठा गोल करने लाग रहे हो? क्यों नहीं अपने समाज ने छोरे आले क्यों नहीं एक होते? क्यों नहीं आपसे समझौते करते? तुम क्यों नहीं अपनी बेटियां ने एक ढंग के परिवार में शादी करते? क्यों इनकी आंखें पट्टी बांध रहा है कि सरकारी नौकरी वाला थारे सारे फरमाले पूरे करेगा? जिसका 5-4 किले आओ है उसकी इनकम का तो बेरा होगा तुमने। खुद की खेती करनी, खुद का अपना उगाना, और खुद का अपना सारा काम कल्चर, दूध घी भैंस सब कुछ घर होने के बावजूद भी जब 20-30 हज़ार रुपये बाहर तक कोई बालक ले रहा है तो भाई वो बेरोजगार नहीं है, वो 3 सरकारी नौकरियां न माफ करे। ये बात समझ में? इस चीज के धोखे में मत रहा करो कि वो कति गवार है, अनपढ़ है, या उसने कुछ करना ही ना आता। वो बालक जिसने खेत में गेहूं उपजा दिए तो वो बालक कुछ भी कर सका है।
तो राम राम सारे भाइयों ने, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दियो।